अब है क्वेश्चन नंबर 5 इस वीडियो में सॉल्व करेंगे हम। सो हाफ द पैरामीटर of a rectangle garden whose length is 4 meter more than its width is 36 meter. Find the dimension of the garden. यहाँ बोला हुआ है कि अगर पैरामीटर के गार्डन को हाफ कर देंगे तो आता है हमारा 36 मीटर, और वहीं जो लेंथ है वो विड्थ से 4 ज़्यादा है, 4 मीटर ज़्यादा है। तो कैसे करेंगे? सबसे पहले लेट करेंगे, लेट द लेंथ ऑफ द गार्डन बी एक्स एंड ब्रेथ बी, जो ब्रेथ है बी वाई। ठीक है, तो लेंथ को मान लिया मैंने x और ब्रेथ को मान लिया मैंने y। क्वेश्चन के हिसाब से बोला है लेंथ जो है ब्रेथ से 4 ज़्यादा है, जो लेंथ है वो ब्रेथ से 4 ज़्यादा था, यानी कि ये ज़्यादा है। तो किस में ऐड करना होगा? इसमें इक्वल बनाने के लिए हमें विड्थ में 4 ऐड करना होगा, ब्रेथ में 4 ऐड करना होगा। ठीक है, तो इस तरीके से इक्वेशन बनाते हैं तो ये हो जाएगा हमारा x माइनस वाई इक्वल टू 4। और दूसरी हमारा क्या है कि हाफ द पैरामीटर ऑफ द रेक्टेंगल, हाफ द पैरामीटर करना है रेक्टेंगल का, वो 36 के बराबर है। तो हाफ क्या होगा? पैरामीटर क्या होता है हमारा? 2 इंटू एल प्लस बी होता है ना, और ये कितना दे रखा है हमारा 36। और एल बी क्या है हमारा? लेंथ मैंने हमारा एक्स माना हुआ है, लेट किया हुआ है एक्स, और जो ब्रेथ है वो वाई लेट किया हुआ है। अब देखो 2 से 2 डिवाइड हो जाएगा तो ये बचेगा हमारा x प्लस वाई इक्वल टू 36। सो दिस इज हाउ यू कैन फाइंड द इक्वेशंस। अब हमें इसके सॉल्यूशन फाइंड करना है, क्योंकि हमें डायमेंशन फाइंड करनी है, यानी कि l और b यानी कि x y की वैल्यू फाइंड करनी है। तो अभी राइट नाउ वी नो ओनली वन मेथड विच इज ग्राफिकली फाइंडिंग सॉल्यूशंस। तो अभी हम ग्राफिकली को ही यूज करना होगा, नहीं तो बहुत सारे मेथड होंगे हमारे आगे जाके हम सीखेंगे, जिससे कि हमेशा ग्राफ बनाने की जरूरत नहीं होगी। लेट्स फाइंड आउट गाइस। तो सबसे पहले हम बनाएंगे टेबल फर्स्ट इक्वेशन के लिए। यहां हम रखते हैं, लेट करते हैं x की वैल्यू सबसे पहले x की वैल्यू लेट करते हैं। यहाँ 8 इज इनफ, आई थिंक 6 इनफ, 6 विल बी बेटर। सो अगर मैं x की वैल्यू 6 रखता हूं तो 6 माइनस वाई इक्वल टू 4 होगा, एंड y माइनस वाई इक्वल टू हो जाएगा हमारा 4 माइनस 6। तो माइनस वाई इक्वल टू माइनस का 2, यानी कि y इक्वल टू आ गया हमारा 2। अगर मैं यहाँ रखता हूँ 5, लेट्स पुट 5 और 8 समथिंग, 8 रख देते कोई नहीं, तो 8 रख दिया मैंने, तो ये हो जाएगा हमारा, हाँ x इक्वल टू 8 पुट करता हूँ, ये हो जाएगा हमारा 8 माइनस वाई इक्वल टू 4 माइनस वाई इक्वल टू 4 माइनस 8, वाई इक्वल टू आ जाएगा हमारा 4, माइनस से माइनस कट जाएगा और प्लस का 4 आ जाएगा। ऐसे ही हमारा सेकेंड इक्वेशन है x प्लस वाई इक्वल टू 36 है। अब ये थोड़ा हमारा बड़ी वैल्यू आ गई है इसमें। x की वैल्यू क्या पुट करें? x की वैल्यू 16 पुट कर लेते हैं। x की वैल्यू अगर 16 पुट करता हूं तो ये हो जाएगा हमारा 16 प्लस वाई इक्वल टू 36, और y इक्वल टू आ जाएगा हमारा 36 माइनस 16, यानी कि 20, है ना। और कुछ पुट कर लेते हैं, 18 पुट कर लेते हैं, 18 विल बी इनफ। या अगर मैं x इक्वल टू 18 रखता हूँ, ये आएगा हमारा 18 प्लस वाई इक्वल टू 36, y इक्वल टू आएगा हमारा 36 माइनस 18, और ये आ जाएगा हमारा 18, ये आ गया हमारा
18। अब ग्राफ बनाते हैं, लेट्स मेक द ग्राफ। तो हमें क्योंकि गाइस वैल्यूज बिगर है, ठीक है, तो हम 1 2 3 तो लेंगे नहीं, हमें थोड़ा कुछ दूसरा मल्टीप्लायर ले सकते हैं। लाइक हम 2 की वैल्यू ले सकते हैं, 2 की टेबल, 2 4 6 8 10। थिंक ये 10 भी इनफ होगा, नहीं होगा पता नहीं मेरे को, क्योंकि देखो यहाँ हमारा ये y18 आ रहा है, तो मुझे लगता है एक और नंबर एक्स्ट्रा बढ़ाना पड़ेगा इसमें। तो ये होगा 12 6 14 और 16, कम से कम 18 होना चाहिए ना। तो इसको हम इंक्रीज कर देंगे लाइन को, एंड यहाँ आ गया हमारा 18। ऐसे ही एक्स एक्सिस के लेंगे, 2 4 6 8 10 12 एंड 18। यहाँ भी आप लिख सकते हैं सेम तरीके से, कि माइनस का 2 माइनस का 4 माइनस का 6 माइनस का 2 माइनस का 4 माइनस का 6, ठीक है। सो अब हम स्टार्ट करते हैं अपना। तो पहला हमारा 6 है, एक्स की 6 है और वाई का 2 है, एक्स का 6 और वाई का 2। तो पहला कोऑर्डिनेट आ रहा है हमारा क्या नंबर है, 6 एंड 2। फिर सेकंड है हमारा 8 एंड 4, 8 एंड 4, 8 4 आ रहा है हमारा यहाँ, 8 एंड 4। इसको ड्रॉ कर लेते हैं लाइन को। ठीक है, इसको और बड़ा कर लेंगे, करना चाहो। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है, नेक्स्ट लाइन क्या होगी हमारी, सॉरी नेक्स्ट पॉइंट हमें निकालने होंगे। तो नेक्स्ट पॉइंट हमारा है, नेक्स्ट टेबल से निकालेंगे 16 एंड 20। 16 and 20, I have to make one more point again. So stretch करेंगे अब बेटर। तो 16 और 20, 16 एंड 20 ये आएगा हमारा कुछ यहाँ पर। और सेकंड क्या है हमारा, 18 एंड 18, 18 एंड 18 ये आएगा हमारा यहाँ। सो लाइंस हमारी जो है इंटरसेक्ट तो करेगी, ये तो श्योर है। इसको मैं स्ट्रेच कर देता हूँ, और तो इसको भी स्ट्रेच करना होगा हमें। अब बेटर है, ठीक है। तो ये कोऑर्डिनेट थे हमारे कितने, 16 एंड 20, और ये हमारा 18 एंड 18। और इंटरसेक्ट का कर रहा है, कौन से पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है हमारा, इंटरसेक्ट कर रहा है हमारा 20 एंड 16। ये हमारा 20 हो गया और ये 16, ठीक है। तो यही हमारा सॉल्यूशन हो गया जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है। तो हम बोलेंगे जो लेंथ है x हमने माना था, तो जो लेंथ है x वो हमने कितना माना था, कितना निकला है हमारा, x की वैल्यू 20 निकला है। x हमारा यहाँ है ना, तो 20 मीटर। और जो ब्रेथ है वो कितना निकला है हमारा, 16 मीटर। ब्रेथ हमारा y की वैल्यू है कोऑर्डिनेट में, ठीक है। तो दिस इज हाउ गाइस यू कैन सॉल्व इट फॉर टाइप मोबडी और